वाह, क्या आईपीओ है। तो आज आईपीओ सेगमेंट के लिए हमारे पास दो खास मेहमान मौजूद हैं और हमारे साथ संतोष सिंह जी मौजूद हैं, हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी मौजूद हैं। तो हमारा ये सेगमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दर्शकों को पसंद आ रहा है, जिस तरीके से टिप्पणियाँ आ रही हैं लोगों की। आज की चर्चा शुरू करें शौर्य के साथ। शौर्य हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़ों के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो है लेना चाहेंगे आप दोनों से ही, छोटी छोटी टिप्पणी सर। ये जो ममाज अर्थ के आईपीओ को लेकर के कंसर्न था, वो काफ़ी हद तक आज जो है फलीभूत होता हुआ दिखाई दिया। वैल्यूएशन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, आज हमने देखा शुरुआती कारोबारी सत्र में तो करीब 15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। अब अभी और कितना गिर सकता है? जिन्होंने आईपीओ में ले रखे थे, होल्ड कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जिनसे छूट गया था, जो लोग कह रहे थे क्या इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि लोअर लेवल से हमने देखा है बाइंग आती हुई। श्रीकांत सर, आपसे शुरू करना चाहेंगे और उसके बाद संतोष जी आपके पास आते हैं। विपुल जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये स्टॉक जो है वो हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है। चलिए ठीक है। संतोष जी, आपकी टिप्पणी सर। वैल्यूएशन को लेकर के मुझे पता है आप लोगों से भी बातचीत हुई थी, तो वैल्यूएशन को लेकर के सवाल उठे थे, तो आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर संतोष से? आपकी आवाज़ म्यूट हो गई सर। संतोष जी, आपकी आवाज़ बंद हो गई। ओके। जी आ गई ठीक जी। हाँ, तो हमने आपके चैनल पे ही इसके बारे में डिस्कस किया था जब आईपीओ चल रहा था, और उस समय हमने अवॉइड करने की बात की थी। क्योंकि अगर आप देखें, सबसे पहली चीज होती है कंपनी में कैश फ्लो, और कैश फ्लो पैथेटिक थे इनके, नंबर्स अच्छे नहीं थे। नेट प्रॉफिट अगर देख लें, प्रॉफिट क्या लॉस था कंपनी को, और उस पर कंपनी वैल्यूएशंस डिमांड कर रही थी। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी चीजें जहां पर कैश फ्लो नेगेटिव हो और फ्यूचर अर्निंग्स की बात की जाए, वो चीजें थोड़ा जो है निराश करती हैं। चूंकि मार्केट एक बुल मार्केट है, और बुल मार्केट में बोलते हैं कि मेक अ हे व्हाइल इट इज सनशाइन। तो बहुत सारे प्रमोटर्स, बहुत सारे निवेशक इस चीज का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अपने को ये समझना चाहिए कि बिजनेस एज सच अगर प्रॉफिटेबल है, उसमें कैश जनरेशन हो रहे हैं, तभी आप निवेश करें। फ्यूचर्स जो केवल बातें हैं, तो मतलब उन बातों पर न जाकर मुझे लगता है कि आपको हार्ड फैक्ट्स देखना चाहिए, और वो इस कंपनी में नदारत थी, और यही कारण था कि हमने आपके चैनल पर भी अवॉइड की सलाह दी थी इसमें। अभी अभी कह रहे हैं कि avoid करें। जी, गिरावट पर खरीदारी की सलाह तो नहीं है सर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। चलिए, तो जो लोग भी सवाल अपने भेज रहे थे, मुझे लगता है उनको उत्तर मिल गया होगा उनका। अब शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, आज लिस्टिंग देखने को मिली है एक, और बताइए क्या कुछ वहाँ पर देखने को मिला? काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? ये सही बात है, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। एनएसई पर ये 18.3% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। एनएसई पर आज शेयर खुला है 71 रुपीज़ पर शेयर पर, और इश्यू प्राइस था इसका 60 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ कुल 77 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी से 463 करोड़ रुपए जुटाए थे। फंडामेंटल स्ट्रांग थे, इसलिए कंपनी की अच्छी लिस्टिंग हुई है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि क्या फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है कि इस लेवल पर भी बाइंग करी जा सकती है, या फिर अभी रुक जाना चाहिए? आपको बता दें कि इस पर काफ़ी डिटेल कवरेज की थी हमने। इसाफ के स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से भी हमने पूछा था कई सारे कठिन सवाल, लेकिन वो काफ़ी आश्वस्त थे। वैल्यूएशन को लेकर के भी जो भी हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद रहे पूरे हफ्ते के दौरान, वो काफ़ी कंफर्टेबल थे, और उस लोगों की तरफ से निवेश करने की सलाह दी गई थी। अब किसको मिला किसको नहीं मिला पता नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि काफ़ी जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिले थे, काफ़ी लोगों को नहीं मिला होगा। श्रीकांत सर, ये आपकी लिस्ट में है इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आज की लिस्टिंग हुई है, तो अगर लिस्ट में हो तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि क्या मौजूदा स्तरों पर भी यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है? जिन लोगों ने लिस्टिंग इनके लिया हुआ और अभी तक बेचे नहीं है, तो क्या उन्हें अभी बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? विपुल जी, ये भी स्टॉक हमारे रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में है, क्योंकि हम जो एक लिस्ट मेंटेन करते हैं उसमें इसका नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, आपकी टिप्पणी क्या कहती है सर? अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है, अभी फ्रेश बाइंग की जा सकती है? देखिए, मुझे लगता है पहले आप समझ लें कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरीज हैं, वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जिस लोगों को ये पैसे उधार देते हैं वो कड़ियाँ थोड़ी कमजोर होती हैं, और इकोनॉमिक डाउनटर्न जब कभी भी हो तो ऐसी कंपनियां जो है वो हिट होती हैं, क्योंकि हमारे जो कह लें कि इकोनॉमिक पायदान पे जो एकदम निचले स्तर के लोग हैं उनको ये फाइनेंस करते हैं। माइक्रो फाइनेंस जिसे हम कहते हैं, माइक्रो लोन्स देते हैं, या फिर रिटेल लोन्स हैं, उसमें गोल्ड लोन्स हैं, कुछ मॉर्गेजेस हैं, पर्सनल लोन है, तो थोड़ी कमजोर कड़ी को डेफिनेटली देते हैं ये
तो वो सावधानी थोड़ा रखें और कम पोर्शन अपने पोलियो में दें। दूसरी चीज, ये कंपनी लेनी चाहिए कि नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्रोथ कंपनी ने लास्ट के 2-3 सालों में दिखाए हैं काफी अच्छे हैं, और वैल्यूएशंस के लिहाज से जो ग्रोथ है अगर आप देखें उस पे तकरीबन 2 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू के आसपास है, उससे थोड़ा नीचे ही है, तो रिजनेबली वैल्यूड है। दूसरी चीज, रिटर्न ऑन इक्विटी हम देखते हैं कि बैंकों में या फिर एनबीएफसीज में वो भी 17% के आसपास है, तो ये 2 पैरामीटर्स अच्छे हैं और ग्रोथ काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरे भाव पे थोड़ा ले, ज्यादा ना ले, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ रिस्क ये पूरे सेक्टर में, एनबीएफसी सेक्टर में जो रहता है, इसलिए थोड़ा एलिमेंट जरूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रोथ भी ज्यादा मिलती है। तो थोड़ा डेफिनेटली लेने की सलाह होगी निचले स्तरों पे। निचले स्तरों पर तो थोड़ा सा हल्का हो जाए जब, तो उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं, तो पोर्टफोलियो में रख सकते हैं आप। ये फिलहाल सारा निकल कर आती हुई एसएमईज के भी 2 आईपीओ जो है आए हुए हैं, क्या कुछ वहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है? जी, एसएमई में एक लिस्टिंग हुई है और एक आईपीओ जो है वो खुला हुआ है। तो पहले नजर डालते हैं लिस्टिंग पर। लिस्टिंग अच्छी नहीं हुई है। कंपनी का नाम था माइक्रोप्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ये एनएसई पर 80 रुपीज़ पर शेयर पर लिस्ट हुआ है और इसका इश्यू प्राइस था 81 रुपीज़ पर शेयर का। हालांकि सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हुआ था, ये 36.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 30.7 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब दूसरी कंपनी है कल्याणी कास्टेक, जिसका आज आखिरी दिन है, जो खुला हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए। उसका प्राइस बैंड है 137 से लेकर 139 रुपीज़ पर शेयर का, और ये भी 30 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है कंपनी। पूरा ही फ्रेश इशू है और आज आखिरी दिन है, तो 12:30 बजे तक 62 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था। इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 85 रुपीज़ पर शेयर का। जी, मोटो जोशी जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं इसाफ की लिस्टिंग ने किया निराश। सर, आप क्या 100% प्रीमियम चाह रहे थे इस पर कि निराश हुए आप? संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 2 एसएमईज के आईपीओ हैं, कोई आपने देखा, कोई किसी पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहला तो नहीं देखा। कल्याणी कास्ट मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहा है, नंबर्स थोड़े से अच्छे हैं, बट वोलेटाइल नंबर्स हैं। मतलब आपको लिस्टिंग गेन के लिए केवल आप देखें, क्योंकि नंबर्स में आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी कि आप बराबर इस पे फेथ कर सकें। तो वोलेटिलिटी ऑफ नंबर्स का मतलब है कि रिस्क, बिजनेस में रिस्क एलिमेंट थोड़ा डेफिनेटली है, तो लिस्टिंग के लिए ही केवल इसमें अप्लाई किया जा सकता है। ठीक। श्रीकांत सर, आपसे एक टिप्पणी जानना चाहेंगे। सर, बहुत सारे कंसर्न दिखाई दे रहे हैं एसएमईज को लेकर के, जिस तरह की प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है 100% के आसपास, इतने सारे मर्चेंट बैंकर आ रहे हैं, सेबी की तरफ से भी कई सारी टिप्पणियां की गई हैं, और यहाँ पर भी लिस्टिंग को थोड़ा और सख्त करने के लिए नियमों में और सख्ती की बात कही जा रही है। एसएमई क्षेत्र में जिस तरीके का एकदम से हमने देखा कि हर कोई आ रहा है एसएमई के अंदर, ये इसको कितना अच्छा मानते हैं, खराब मानते हैं? रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि रिटेल निवेशक के लिए ये काफी जरूरी है कि यहाँ पे कोई रिसर्च हाउस या किसी एडवाइजर से अगर वो एडवाइस लेके अगर इसमें काम करे, जैसे अभी संतोष जी ने बताया, मुझे अगर वैसे मार्केट अगर एक्सपर्ट अगर है और अगर वहां से वो सलाह लेके अगर काम करता है, तो मुझे लगता है कि वो फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है ये बहुत ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, और अगर इसमें अगर कोई भी अगर मिस्टेक कर लेते हैं, तो कोई बड़े अगर इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, तो इसमें से एग्जिट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी मार्केट का मूड माहौल ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज कि कौन सी कंपनी कितनी अच्छी है करके। और करंट लेवल्स पे अगर आप देखा जाए, तो स्मॉल कैप मिड कैप के कंपेरिजन में लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही है। तो इन लेवल्स पे अगर किसी अगर इन्वेस्ट करना है, तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ऐसे भी इस पर्टिकुलर कंपनीज के लिए तो मैं कहूंगा कि मार्केट एक्सपर्ट के साथ रहना काफी जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट की सलाह के बिना एसएमई क्षेत्र में ना उतरें, और ना जो है आप खतरों के खिलाड़ी बनने के चक्कर में जो बची कुछ रकम है वो आप जो है गंवा देंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। निश्चित रूप से आपके पैसे हैं और वो सुरक्षित जगह लगाइए। मेन बोर्ड में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। मोटो जोशी जी की टिप्पणी आ रही है कि 28% का उसका जीएमपी था और इतनी ख़राब लिस्टिंग हुई। सर, बाद में 25% के आसपास का प्रीमियम तो लिस्टिंग के थोड़ी देर बाद मिल ही गया था, तो ऐसा तो नहीं है कि शेयर जो है 28% के आसपास तक गया नहीं। तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। अब और बहुत ज़्यादा की उम्मीद अगर आप रख रहे हैं, तो ऐसा 100% का प्रीमियम जो है हमेशा नहीं मिलता है। तो चलिए, फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। शौर्य, शुक्रिया आपका। वाह क्या